अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान, वरदान, मैं तुम्हें एक बात सच सच बता रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन तुम तो ये नहीं सोचते ना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए हूँ। शुना, अगर मेरी जगह कोई भी और लड़की होती ना, कोई भी और, तो इतने पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती। लेकिन मैंने एक भी बार इस बैग की तरफ देखा तक नहीं। मेरे लिए इस दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे सामने कोई मायने नहीं रखती है। भाभी, आप केबिन में वेट कीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपकी बात कराता हूँ भैया, प्लीज आइए आइए। भाभी भाभी भाभी, प्लीज यार, ये तुम अपना रोना धोना बंद कर। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। Damn it! तुम एक काम करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे क्यों? क्या आ रही है यहाँ पे? कहाँ जाऊँ? इधर से। मैं जाती हूँ। इधर कहाँ जा रही हो? उधर जाओ। हाँ। उधर जाओ। भैया मैंने भाभी से कहा सर बिजी है, लेकिन जाओ तुम। तुम्हें बोला है ना मैंने, ऑफिस में मत आया करो। यहाँ पे क्या काम है तुम्हें? क्या हमारे प्यार में कोई कमी रह गई वरदान जी? क्या बात बोल रही हो तुम? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपकी कोई बात ना मानी हो, या आपकी जरूरतों को पूरा करने से इनकार किया हो, या फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे हटे हो? ये क्या तुम घुमा फिरा कर बातें कर रही हो? अरे सीधे सीधे पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? दूसरी औरत है? दूसरी औरत है? क्या हमारे अलावा किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? आज हमें मंदिर में एक लड़की मिली और वो हमसे कह रही थी कि और किसी भी अरे गहरे ने तुमसे आकर कुछ भी कह दिया और तुमने मान लिया। एनीवेज, ये सब मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ यहाँ से। अब इतनी सुंदर नहीं हो तुम कि तुम्हें देखता रहूं।
सच्चाई जानने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो ये लो, सच्चाई खुद तुम्हारे सामने है। इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में है। कालिंदी और मैं रिलेशनशिप, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप। और पता है ये बात मैं तुम्हारे सामने ऐसे सीना ठोक कर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी? रोते रोते जाके माँ को बता दोगी ना। लेकिन ये तो तुम पहले भी कर चुकी हो ना, माँ को मेरे खिलाफ करने की कोशिश। पर नतीजा क्या हुआ? इसलिए ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो माँ भी मेरी, वो घर भी वो मेरा है, और वो घर वाले भी मेरे। वो माँ भी मेरी है, वो घर भी मेरा है, और वो घर वाले भी मेरे। तुम लाख भी कोशिश कर लो ना तो कोई मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। चाहो तो कोशिश करके देख लो। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? हम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। जाओ यहां से। इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में है। एक मिनट। देखो कीर्ति, वरदान से शादी तो मैं करके रहूंगी, और मेरी बात मानो, जब तुम्हारा ये रोना धोना ये सब हो जाए ना, तो शांत दिमाग से बैठकर सोचना, ऐसा पति रख के क्या करोगी जो किसी और से प्यार करता है। और वैसे भी आज तो उसने तुमसे कह भी दिया कि वरदान के दिल का दरवाजा मेरे लिए खुला है और तुम्हारे लिए बंद। पंडित जी, मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करवानी है। आपके पति का नाम? वरदान तिवारी। और ये उनकी फोटो भी पूजा में रख लीजिएगा। अपनी आंखों के धोखे को गलती से अपने पति का धोखा मत समझ बैठना बेटा। क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? राम जी की कथा सुनने ऊपर चलो। जिन्होंने हमारे जीवन में व्यथाएं डाल दी हों, हम उनकी कथा कैसे सुन सकते हैं? आप जाइए। इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में है। वो माँ भी मेरी है, वो घर भी मेरा है, और वो घर वाले भी मेरे हैं। वरदान के दिल का दरवाजा मेरे लिए खुला है और तुम्हारे लिए बंद।
पानी। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम सिया राम जय जय राम। श्री राम से रूठ कर बैठी हो? जिस भी दिशा में दृष्टि जाएगी श्री राम को ही पाओगी। हम भी पहले यही मानते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन जहां भी जाए वहां अंधकार ही अंधकार है। क्रोध श्री राम से है या अपने आप से? उनसे जिन्होंने हमारी भक्ति को देखकर भी अनदेखा कर दिया। हमने अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। अपने हर दिन की शुरुआत श्री राम के आगे हाथ जोड़ने से की है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस्मत की लकीरों में इतना दुख क्यों लिख दिया? उन्हें तो मंगल भवन अमंगल हारी कहते हैं ना। लेकिन आज हम अपने गले में ऐसा मंगलसूत्र पहनकर बैठे जिसमें मोतियां तो पूरी हैं, लेकिन अब वो मंगल नहीं रहा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमारे साथ? मनुष्य कभी कभी खुद को दुर्बल समझ बैठता है, इसलिए उसकी वास्तविक शक्तियों को अवगत कराने के लिए राम जी लीलाएं रचते हैं। जिस तरीके से सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आप को प्राप्त करने में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो क्या हम उनकी तरह अपने वचन भूल जाएं, अपने रिश्तों से मुंह मोड़ लें, चले जाएं सारे रिश्तों को छोड़ के?